387 नंबर के रेशो में 28 पर 10 387 के प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। बचपन के दिन भुलान देना, आज हंसे कल रुलाना। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और उसका अर्थ भी समझा। ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। बचपन कौन सा है और बुढ़ापा कौन सा है? बचपन होता है सतो प्रधान और बुढ़ापा होता है तमो प्रधान। तो अर्थ क्या हुआ गीत का? बचपन के दिन भुला न देना का मतलब है कि जो भी आत्मा ज्ञान में पहले पहले आती है, बाप का बच्चा बनकर ज्ञान गर्भ में आती है, तो सतो प्रधान स्टेज में आती है, बाप का बनती है, मन वचन कर्म से समर्पित होती है। बाद में धीरे धीरे अवस्था नीचे जाती है। सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से हर आत्मा को शूटिंग पीरियड में भी गुजरना पड़ता है। क्यों होता है? हाँ, तो बाप सामने है। अभी तो माता पिता हम बच्चों के सामने हैं, जानते हैं कि उन्हों की मत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तामसी स्टेज क्यों आती है? क्योंकि जानते हुए भी मन मत पर अथवा दूसरों की मत पर चल पड़ते। बाप है नई विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक पने का वर्षा ले रहे। ये जो पुरानी विश्व है वो तो विनाश होने वाली है। इसमें कोई सुख नहीं है। सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर के सबको मरना। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम जिसके बने हैं उससे हमको वर्षा पाना है। वो हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर बनाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा। बैरिस्टर ही बैरिस्टर बनाएगा, डॉक्टर डॉक्टर बनाएगा। और बाप क्या कहते हैं? मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। तो कौन सी बाप की बात हुई जो डबल सिरताज बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट तो डबल सिरताज खुद ही नहीं बनता। और मिसाल दिया डॉक्टर और एडवोकेट का, तो ये बात तो नहीं बनी। जरूर पढ़ाने वाला जो सुप्रीम सोल बाप है कोई ऐसे में प्रवेश करके ये पार्ट बजाता है जो डबल सिरताज बनता है। पहले वह बनता है फिर और बच्चे बनते। नंबरवार पुरुषार्थ संसार तो लक्ष्मी अथवा नारायण उनकी डिनाइस्टी का वर्षा देने आया हूँ। नंबरवार डिनाइस्टी है, उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। इन बातों को भूलो मत। काय के लिए राजयोग सीख रहे हो? अहम ऑब्जेक्ट क्या है? राजा बनने की अहम ऑब्जेक्ट है। माया तो बुलाएगी, परम पिता परमात्मा से बेमुख करेगी। हमारा मुख होना चाहिए लक्ष्यबद्ध लक्ष्य की ओर कि हमें राजा ही पानी है। राजा की तरह स्वाधीन बनना है।
और माया क्या करेगी? माया आधीन बनाएगी। जो बाप लक्ष्य देते हैं उस लक्ष्य के विपरीत चलाएगी। उनका धंधा ये है। जब से उसका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते आए हो। किसका राज्य? माया का राज्य। और बेमुख बनते हो तो ये गीत लागू हो जाता है। कौन सा गीत? बचपन के दिन भुलाए न दे। अभी तो तुम कोई काम के नहीं रहे। शकल भल मनुष्य की है परंतु जैसे मेढक बिगर अर्थ ट्राई करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझ। सूरत मनुष्य की और सीरत बिल्कुल बंदर की। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवताओं की बनाए रहा हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल न जाओ। तो कहते हैं बचपन भूल न जाओ। बच्चों को ही कहते हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है।